हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज बत्रा और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में जो करने वाले हैं वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, इट मींस लॉ ऑफ डिमांड का फेल हो जाना। इट मींस चीजों का प्राइस ज्यादा है फिर भी हम उन्हें खरीद रहे हैं, और चीजों का प्राइस कम है और हम उन्हें बिल्कुल नहीं खरीद रहे हैं। इट मींस प्राइस जो फैक्टर लॉ ऑफ डिमांड पे काम करता था कि प्राइस ज्यादा होने पर चीजों को कम खरीदा जाएगा और प्राइस के कम होने पर चीजों को ज्यादा खरीदा जाएगा, वो लॉ जो मैंने ही सिखाया था वो लॉ इन गुड्स पर आकर फेल हो जाता है। तो वो गुड्स हैं कौन से जिन्हें अपन एक्सेप्शन कह रहे हैं, तो वो कौन से हैं? सबसे पहला जो है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस, या फिर इसे कहते हैं हम वेबलन गुड। दरअसल प्रोफेसर वेबलन ने हमें इन गुड्स को डिफाइन किया था, तो इन्हें वेबलन गुड के नेम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस होते क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है डिस्टिंक्शन, जो अपने को सोसाइटी है ना, जो सोसाइटी उससे अपने को डिस्टिंक्ट कर दे, हमें दूर कर दे। इट मींस यूनिक बनाई। लाइक कैसे? कुछ ऐसे आर्टिकल है, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो सोशल डिस्टिंक्शन रखते हैं। लाइक कैसे? हैवी कैरेट डायमंड्स। अब हैवी कैरेट डायमंड्स होते हैं जो बिग साइज डायमंड होते हैं, क्या हम उन्हें गले में डालकर घूमते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो डायमंड है वो किस लिए बने हैं? वो बने हैं कुछ लिमिटेड क्वांटिटी के वो डायमंड्स हैं जो हमारे पास हैं, और उन्हें वही लोग परचेज कर रहे हैं जो सोसाइटी में अपने आप को अलग दिखा रहे हैं, अपने लग्जरियस लाइफ को दिखाना चाहते हैं। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस वही चीजें हैं जिनका प्राइस क्या है? प्राइस इवन हाई, जिनका प्राइस ज्यादा है, और तभी इन गुड्स को वो लग्जरी सेगमेंट की गुड्स हैं, ये यूनिक आइटम है या लिमिटेड कलेक्शन है जिन्हें लोग हैवी प्राइस पे ही खरीदना चाहते हैं। अगर ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं होते तो क्या हम इन गुड्स को परचेज करते? नहीं। फिर सोसाइटी में इन गुड्स की वो वैल्यू नहीं है। इट मींस ये गुड्स इवन यूजेबल नहीं है, ये सिर्फ लग्जरियस आइटम है जिन्हें लोग परचेज कर रहे हैं अपनी लग्जरी लाइफ दिखाने के लिए। और लग्जरी लाइफ कहाँ दिखाई जाती है? जब चीजें इवन हाई प्राइस की हैं और मैं उन्हें खरीदने जा रहा हूँ। इट मींस मैं अपने आप को डिस्टिंक्ट कर रहा हूँ सोसाइटी से। तो ये वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है जो आपकी लग्जरियस लाइफ को दिखाते हैं। इट मींस प्राइस जितना ज्यादा होगा इन गुड्स की डिमांड, या फिर आप लोग भी इन गुड्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा सर्च करते हैं। लाइक लिमिटेड कलेक्शन ऑफ फरारी, तो ये सीधी सी बातें, ये कुछ ऐसे गुड है जो उनसे डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड है, जो प्राइस ज्यादा है तभी इन चीजों की डिमांड है। इट मींस रिलेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। यानी कि प्राइस इफेक्ट बात करूं मैं, प्राइस इफेक्ट इनका कैसा है? इनका प्राइस इफेक्ट है पॉजिटिव। एक चीज बढ़ रही है, यहां से प्राइस बढ़ रहा है और यहां से डिमांड भी बढ़ रही है। इट मींस लॉ का फेलियर, क्योंकि लॉ कैसा था? लॉ इनवर्स रिलेशन दिखाता था, नेगेटिव दिखाता था, पॉजिटिव नहीं दिखाता था, पॉजिटिव नहीं दिखाता था। तो ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, लाइक प्रीशियस डायमंड हो गई, या फिर आप ये कह सकते हो कुछ लिमिटेड आर्टिकल हो गया किसी भी कंपनी ने जो प्रोड्यूस किया है। क्लियर? तो मैं इसको हटाता हूं। हाँ, तो इसके बाद मैं गिफिन को ना कर पहले आपको बताना चाहता हूं इररेशनल जजमेंट। इररेशनल जजमेंट, बिना सोचे समझे जजमेंट दे देना। लाइक मैं कंज्यूमर हूं और एक कंज्यूमर के अंदर एक खास बात होती है। लाइक कैसे? चीजें अगर शोरूम पे हैं तो एक्सपेंसिव होंगी और अच्छी होंगी, है ना, क्वालिटी सोचते हैं। और अगर रोड साइड मार्केट से जा रहा हूं तो मैं इवन चीजों को देखे भी नहीं इग्नोर कर देता हूं। इट मींस कहीं ना कहीं मैंने बिना सोचे समझे ही जजमेंट ले लिया कि रोड साइड पर जो चीज बिक रही है वो क्वालिटी वाइज पुअर है। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसके शोरूम में एक्सपेंस नहीं है, इस वजह से भी चीजें सस्ती हो ना। तो क्लियर सी बात है। इररेशनल जजमेंट क्या होता है? कंज्यूमर का बिना सोचे समझे
इरेशनल मतलब कि बिना सोचे समझे जजमेंट दे देना। तो समटाइम्स कंज्यूमर क्या सोचता है, क्वालिटी को कंपेयर करता है। हर एक कंज्यूमर ज्यादातर क्वालिटी को कंपेयर करता है, किससे, क्वालिटी कंपैरिजन रखता है वो प्राइस से। लेकिन ये बात हर बार पॉसिबल नहीं है, यानी कि कंज्यूमर कई बार अपना बिहेव इस तरह से करता है कि चीजों को महंगा होने के केस में वो उन्हें क्या सोचता था, डिमांड करूंगा, क्लियर। लेकिन चीजें जब सस्ती हैं लाइक रोड साइड मार्केट पर, फिर भी मैं उन्हें परचेज नहीं कर रहा, यानी कि प्राइस कम है और फिर भी डिमांड नहीं है। इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है, इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है, क्लियर। तो यहां पर भी इरेशनल जजमेंट के कारण आपको क्या देखने को मिला, लॉ ऑफ डिमांड का फेलियर। लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया, फेल हो गया, क्लियर। तो इसके बाद जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एक्सेप्शन है वो है गिवन गुड। तो गिवन गुड को मैं आपको सबसे ज्यादा डिफाइन करूंगा, इसको डीपली डिफाइन करूंगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने गिवन गुड को जरूर सीखना है, क्लियर। तो ये हो गया इरेशनल जजमेंट भी हमने कर लिया। तो बात आती है गिवन गुड की, किसकी, गिवन गुड की। तो गिवन गुड होता क्या है, दरअसल गिवन नेम है, जैसे कि हमने प्रोफेसर वेबरन सीखा, वैसे ही गिवन हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट का नेम है। दरअसल गिवन किसी गुड का नेम नहीं है। दरअसल गिवन ने हमें एक्सप्लेन की थी एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक गुड पर लॉ फेल हो जाता है और दूसरे पर लॉ एप्लीकेबल रह जाता है। इट मींस मान लीजिए मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं। तो गिवन गुड होते कौन से हैं, तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि गिवन गुड्स होते हैं कुछ इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल गुड्स से कम क्वालिटी वाले, क्लियर। तो ये इंफीरियर गुड होते हैं। एक बात तो ये बताई हमें, और साथ ही साथ ये बताई कि ये इंफीरियर गुड होते हैं, और जो साथ में बात बताई वो ये बताई कि इनका जो प्राइस इफेक्ट है ना, जो इसका प्राइस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। इट मींस प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ेगा तब इसकी डिमांड आएगी। इट मींस लो फेल होने वाला है, ठीक है। और तीसरी जो बात बताई, इनका इनकम इफेक्ट होता है, जो इनका इनकम इफेक्ट होता है वो होता है नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है एक दूसरे का रिवर्स, इनवर्स कहते हैं जिसको, क्लियर। तो इनकम ज्यादा हो जाएगी तो मैं उस चीज की डिमांड नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीज कैसी है, इंफीरियर है। कैसी है, इंफीरियर। तो इंफीरियर पर तो सिखाया था कि अगर इनकम ज्यादा होती है तो पर्सन क्या करता है, जब पर्सन की इनकम ज्यादा होती है तब हम इंफीरियर गुड नहीं लेते। तो इनकम इफेक्ट तो इसका नेगेटिव है, लेकिन इसका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। इट मींस इसका अगर प्राइस बढ़ता है तो पर्सन इसको परचेज करेगा। लाइक कैसे, तो इस चीज को समझाने के लिए हमें जो गिवन ने इन तीनों चीजों को समझाने के लिए अपने को इतनी सी बात बताई कि गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स हैविंग द प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट नेगेटिव, क्लियर। लेकिन मैं इसको समझाने जा रहा हूं बाय एन एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल आप सभी ध्यान देंगे, क्लियर। तो मैं एक छोटा सा एक्सपेंडिचर चार्ट ले रहा हूं, या मैं अपने घर का एक बजट चार्ट ले रहा हूं। तो मान लीजिए एक पर्सन है जिसके पास गिवन इनकम है, जिसके पास जो गिवन इनकम है या बजट है उसका वो है 100 रुपी का। जो उसके पास बजट या इनकम गिवन है वो कितना है, 100 रुपी। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख रहा हूं ताकि ये विजिबल हो। गिवन इनकम है जो वो है 100 रुपी, क्लियर। और वो इस गुड से अपने घर का जो बजट, जो अपने घर का एक्सपेंडिचर या फिर अपने घर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, उसके घर में जो रिक्वायरमेंट है वो है 12 kg। उसके घर में 12 kg उसे मटेरियल चाहिए खाने के लिए, क्लियर। तो वो इस गुड को जैसे परचेज करता है तो मार्केट में उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो नॉर्मल गुड लेता है, कोई भी नॉर्मल, और एक लेता है वो इंफीरियर। वो इंफीरियर गुड इसलिए लेता है क्योंकि उसे अपना 12 kg का रिक्वायरमेंट पूरा करना होता है, क्लियर।
जो इंफीरियर गुड है उसका जो प्राइस है वो है 5 रुपी पर केजी, 5 रुपी पर केजी। और जो नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड मतलब व्हीट है, मान लो मैं नॉर्मल गुड में मान लेता हूं ये जो चीज है ये क्या है, व्हीट है। और जो इंफीरियर गुड की बात कर रहा हूं, इंफीरियर गुड में मान लेता हूं कि कोई कोर्स ग्रेन है यानी कि मोटा अनाज, तो कोई भी कोर्स ग्रेन मैं यहां पे ले सकता हूं, कोई भी कोर्स ग्रेन यानी कि मोटा अनाज। क्लियर? तो यहां तक का आपको बात समझ आ गई होगी। अब मेरे पास 12 केजी की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल गुड का प्राइस है 10 रुपी। क्लियर? तो पर्सन क्या करता है, अपने 12 केजी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 8 किलोग्राम तो ये चीज ले लेता है, नॉर्मल गुड यानी कि वेट ले लेता है। तो मैंने 8 केजी ये परचेज कर ली और मेरा बजट एक्सपेंड हो गया 80 रुपी। तो कितना लिया, 8 केजी। और बाकी जो 4 किलो की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने 4 किलो की रिक्वायरमेंट के 5 रुपए के हिसाब से 4 किलो ये ले लिया और मेरे पास रुपी स्पेंड हो गए यहाँ पर 24 रुपए के हिसाब से। अगर मैं 4 रुपए के हिसाब से स्पेंड करूंगा, सॉरी 4 केजी के स्पेंड करूंगा 5 रुपए के हिसाब से, तो मेरा जो बजट है वो 20 रुपी यहाँ स्पेंड हो गया, 80 यहाँ हो गया। तो टोटल 100 रुपी मेरे स्पेंड हो गई और मैंने परचेज कितना किया, 12 केजी, होगी रिक्वायरमेंट पूरी। लेकिन क्या हुआ, अचानक से जो इंफीरियर गुड है, यस गिफिन गुड इज एन इंफीरियर गुड, उसका जो प्राइस है ना वो 5 की जगह क्या हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6। तो इस बार जो सा न्यू प्राइस है, जो मेरे पास न्यू प्राइस है वो हो गया 6 रुपी। कितना हो गया, 6 रुपी। और इस नॉर्मल गुड का प्राइस हम सेम लेते हैं और नॉर्मल गुड का जो प्राइस है, न्यू प्राइस है नॉर्मल गुड का, वो वैसे की वैसे है 10 रुपी। अब आप लोगों ने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, उसकी घर की रिक्वायरमेंट है 12 केजी की। क्लियर? और इनकम में कोई चेंज नहीं है, इनकम है 100। तो हम इसी चीज को अब पूरा कैसे करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि अब इसे 12 केजी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है ना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज 8 केजी ले रहा था इसकी जगह लेना पड़ेगा 7 केजी। कितना लेना पड़ेगा, 7 केजी, ताकि इसका यहां पर बजट कितना स्पेंड हो जाए, 70 रुपी। क्लियर? तो 70 रुपी तो इसके खत्म, अब बचे 30 रुपी और अमाउंट है यहाँ पर 6 रुपी के हिसाब से, तो 6 5 जा 30। तो ये मैंने 5 केजी परचेज किया कोर्स ग्रेन और यहाँ पर बजट हो गया मेरा स्पेंड 30 रुपी। तो 70 एंड 30 को मैं एडिशन करता हूं तो 100 रुपी बजट खत्म हो जाता है और रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है मेरी 12 केजी की। तो 7 एंड 5 12 केजी एंड 12 केजी। इट मींस लो देखें कहां फेल हुआ, लो यहां फेल नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मल गुड पर जो इफेक्ट है वो तो इनकम इफेक्ट, या फिर अगर मैं कह सकता हूं नॉर्मल गुड पर तो प्राइस चेंज ही नहीं हुआ ना। क्लियर? उस पे जो इफेक्ट आया, ये जो चीज कम हुई वो किसकी वजह से हुई, इस गुड की वजह से। क्लियर? यानी कि इट मींस यहां पर कोई प्राइस इफेक्ट चेक ही नहीं हो रहा, चेक हो रहा है इंफीरियर गुड पर। इंफीरियर गुड का प्राइस जो कि शुरू में कितना था, 5 रुपी, और वो पर्सन कितना परचेज करता था, 4 केजी। अब प्राइस है 6 रुपी और वो कितना ले रहा है, 5 केजी। इट मींस इंफीरियर गुड के केस में, इस इंफीरियर गुड के केस में यानी कि कोर्स ग्रेन के जो केस है वो कुछ इस तरह से रहा कि सर जब इसका प्राइस 5 रुपी है तब ये लेता था 4 केजी और आज इसका प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 6 रुपी हो गया। क्लियर? और आज ये लेता है 5 केजी और यहां से इसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी, इसकी जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इट मींस लो क्या हो गया, लो क्या हो गया, फेल हो गया कि प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है सर और क्वांटिटी भी हम ज्यादा ले रहे हैं। इट मींस गिफिन क्या कहता है, गिफिन गुड्स आर द इंफीरियर गुड्स हैविंग द प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव कि प्राइस बढ़ा फिर भी चीजें ज्यादा बिकी। इनकम इफेक्ट नेगेटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव। कल को अगर इस पर्सन की इनकम बढ़ेगी, आज तो इन्फ्लेशन आया मार्केट में, इसने मजबूरी में अपने घर का 12 किलो राशन पूरा किया, कल को हो सकता है इसकी इनकम बढ़ जाए तो ये दोबारा से अपने इस इंफीरियर गुड को छोड़ देगा और इसकी जगह क्या परचेज करेगा,
नॉर्मल गुड परचेज करेगा। कौन सा गुड परचेज करेगा? नॉर्मल गुड। क्लियर? तो ये जो मैंने आपको जो टॉपिक करवाया ये है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? तो इसे फेलियर ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। क्लियर? तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। क्लियर? थैंक यू।